प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, 19 नवंबर से जो है प्यारे बच्चों क्लास 10th का आप लोगों का हिंदी का सेंटअप एग्जाम है। प्यारे बच्चों, मैं उसका ओरिजिनल पेपर जो है अभी बताने जा रहा हूँ सब्जेक्टिव का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आपका सब्जेक्ट कोड जो रहेगा 101 रहेगा, सेट कोड जो है आपका एक ए रहेगा। ठीक है, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको प्यारे बच्चों 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। ठीक है, और 50 सब्जेक्टिव का। तो मैं अभी जो है प्यारे बच्चों आपको सब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये निर्देश है, अगर आप ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए। ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ करके आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था, इस ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ लीजिएगा। खंड अ में जो है प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव था, और खंड ब में जो है आपका सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आपका गद्यांश है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। ठीक है, देखिए सबसे पहले गद्यांश पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे इस लाइन को लेंगे और पूरे पढ़ लेंगे। करेंगे, मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और यानी असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना, आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना मनुष्य का निरंतर कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनुष्यों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता है। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम बेवर्थ हो गया था। ठीक है, ये सारा आपका गद्यांश है, इसको पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जैसे प्यारे बच्चों कह रहा है कि फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन है कि देखिए मनुष्य को किस प्रकार का कर्तव्य पालन करना चाहिए। ये गद्यांश 2 नंबर का है। तो देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य को यानी निष्काम भाव से सफल और असफल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए मनुष्य ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो यहाँ देखिए ये गद्यांश पर, उसके बाद देखिए कह रहा है कि मनुष्य ने देखिए आप कह रहा है क्या प्यारे बच्चों, आशा है या निराशा के चक्र में फंसे हुए मनुष्य को, यहाँ देखिए है ना, मनुष्य को निरंतर मतलब लगातार कर्तव्य रहना है। किसी भी कर्तव्य का पूर्णता पर पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। अर्जित मतलब प्राप्त करता है। तो देखिए असफल व्यक्ति जो है प्यारे बच्चों कहाँ से लिखना है आपको, देखिए यहाँ पे लिखना है। देखिए असफल व्यक्ति निराशा हो जाता है, किंतु मतलब लेकिन मनुष्यों ने असफल को भी सफलता की कुंजी कहा गया है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये प्यारे बच्चे एक एक क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, सारा आपको जो है इसी में जो है गद्यांश का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको ख में पढ़ेंगे पूरे गद्यांश को, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ उसी तरह आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में जाकर के इसी तरह 19 नवंबर को पढ़ना है। देखिए प्यारे बच्चों, हमें अपने उच्च धरातल के प्रति जागरूक बनकर स्वयं मतलब खुद से को एक विकसित राष्ट्र के नागरिक के रूप में देखना चाहिए। हमारी महान सभ्यता रही है और यहाँ जन्मे हमें ऐसे प्रत्येक को इस सभ्यता के ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि हमारे और से संसार के बीच कोई अवरोध नहीं है। ठीक है, नहीं है, हम भी उसी तरह संसार के का रूप है जैसे संसार हमारे भीतर है। अब हम खुद ही इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलकर चलना चाहिए। इतना देखिए, ये सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है प्यारे बच्चों, हमें अपने को किस रूप से देखना चाहिए। तो हमें अपने उच्च धरातल के प्रति जागरूक बनकर स्वयं को एक विकसित राष्ट्र के नागरिक रूप में देखना चाहिए। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। गद्यांश को पढ़ना है, आराम से नंबर को उठाना है। आप कह रहा है प्यारे बच्चों, हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथ जो कहते हैं प्यारे बच्चों, वो देखिए कहाँ से कह रहा है। देखिए हमारे धर्म ग्रंथ क्या है, बताते हैं कि हमारे और शेष संसार के बीच कोई अवरोध मतलब रुकावट नहीं है। हम भी
उसी तरह संसार का रूप है, जैसे ये संसार हमारे भीतर है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। एक एक गद्यांश को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना और यहाँ से आंसर देना है। ठीक है, इसी में सारा आंसर है प्यारे बच्चों। आपका जो है नंबर कहीं नहीं है, यही गद्यांश में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ लीजिए। अब देखिए इसका भी गद्यांश है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी गद्यांश को पढ़कर देखिए। उसी तरह है, सारा गद्यांश को पढ़ना, अगर पेड़ ना होते तो क्या होता। तो देखिए आप इसका आंसर देखिए, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर पढ़ना। अगर इस धरती पर पेड़ ना होते तो हम भी ना होते, पेड़ पौधे से ही हमें भोजन यानी फल फूल अन्न आदि मिलते हैं। कई पेड़ों की जगह छाल और पत्तियां से दवाइयाँ बनती है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। पेड़ पौधे से हमें क्या मिलती है, तो पेड़ पौधों से हमें भोजन यानी फल फूल अन्न आदि यानी अन्न आदि मिलते हैं। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। प्यारा बच्चों, इतना इसको जितना पढ़िएगा अच्छे से, इसको अगर आप अच्छे से पढ़िएगा जितना, आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ये सारा गद्यांश है, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर जो है मैं टाइप करके लाया हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कितने, जैसे भूमिका में, महत्व में, लाभ में या वर्तमान स्थिति में, उपसंहार में। ठीक है, आप कह रहा है कि दीपावली में, दीपावली कह रहा है प्यारे बच्चों, या दीपावली में लिख सकते हैं, भूमिका दीपावली तैयारी, इतिहास है ना, इससे लाभ और हानि है ना, उसका महात्मा गांधी प्रस्तावना, किसी में भी एक में लिखना है। ठीक है, 10 नंबर का है। अब देखिए कह रहा है कि विद्यालय में दाखिला मतलब एडमिशन लेने के प्रधान यानी लेने के लिए, हेतु मतलब के लिए, प्रधानाध्यापक के पास एक प्रार्थना पत्र लिखे। एक लिखेंगे तो 5 नंबर लेगा। ठीक है, तो मैं आपको जो है प्यारा बच्चों आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चे, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में, प्रत्येक क्वेश्चन कितना 2 नंबर का है। ठीक है, टोटल आपको कितना बनाना है, 5 बनाना है। ठीक है, ये इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको और इसको 5 बना लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, है ना। देखिए ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का है ना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका यानी आंसर जो है आपके स्क्रीन में कह रहा है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो प्यारे बच्चों, देवनागरी लिपि में कई भाषाएं लिखी जाती है, जिनमें से कुछ यह है, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी नेपाली, पाली, सिंधी, कश्मीरी, उसके बाद क्या, गढ़वाली। प्यारे बच्चों इस तरह का लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कह रहा है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो आंसर लिखना है, बहादुर के चले जाने पर निर्मला और किशोर को अपनी गालियाँ का एहसास होता है, क्योंकि अब घर के सारे काम उन्हें ही करने पड़ेंगे। बहादुर एक ईमानदार, मिलनसार और मेहनती यानी नाकार था। बहादुर के चले जाने के बाद घर में कोई और नौकर नहीं था। प्यारे बच्चों इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सारा आंसर है। अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। तो देखिए इतना आंसर लिख दीजिएगा। कह रहा है कि राजनीतिक मूल्य अक्सर समय के साथ बदलते रहते हैं, जबकि साहित्यिक मूल्य ज़्यादा अस्थायी होते हैं। इसकी वजह यह है कि यानी साहित्यिक मूल्य मानव अनुभवों, भावनाओं और विचारों को दर्शाते हैं, जो समय के साथ नहीं बदलते हैं। वही राजनीतिक मूल्य समाज की वर्तमान स्थिति, सरकार की नीतियों और जनसंख्या की ज़रूरतों पर निर्भर करता है। इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। बिरजू महाराज जी की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज अपनी गलती मनाते हैं, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद मां घबराकर जल्दी में शादी कर ली। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, 5 नंबर का लिखना है, कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में ये जन्म व्यर्थ मानते हैं। व्यर्थ मतलब बर्बाद, कोई भी सामान जब बर्बाद हो जाता है ना, कोई भी वस्तु हो या सामान हो, ठीक है, उसी को बुलाता है। कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मनाता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का
का भोग करता है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए 6 नंबर का, कबीर रस खान कृष्ण को चोर क्यों कहे हैं? तो ये आंसर लिखना, उन्होंने गोपियों ने के चित्त का हरण कर लिया है, इसलिए क्या कृष्ण को चोर कहा गया है, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का लिखना, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है? तो उसको लिखना, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय है कि यानी ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी की गर्मी से समाज अलग अलग वर्गों पर अलग अलग तरह का असर पड़ता है। कविता में बताया है कि गर्मी के कारण आसमान यानी तपा हुआ है और सड़कें तारकोल की तरह जल रही है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। ये जो है आप लोग अपने से भी पढ़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग जूम करके, है ना, और ये भी आप अपने से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। इसको भी आप अच्छे से अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो पढ़ने का समय है नहीं, आप लोग जो है अच्छे से बोर्ड में लिख दीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है आपको 19 नवंबर को हूबहू यही देखने को मिलेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भी आपका पूरे क्वेश्चन है ना, ये भी आपका प्यारे बच्चों पूरे क्वेश्चन है। ये आपका है, पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी, इसके बारे में लिख देना है। माँ मंगू के अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी, इसके बारे में पूरा लिखा हुआ ये, है ना। उसके बाद कवि की दृष्टि में मालिन कौन है, इसके बारे में लिख दीजिएगा। दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है, तो ये पूरे लिख दीजिएगा। अब उसके बाद लिखना, मनुष्य की छाया है कहाँ और क्यों पड़ी हुई थी, तो इतना लिख दीजिएगा, मनुष्य की छाया है ना, यानी हिरोशिमा की धरती पर सब और दिशाहीन होकर पड़ी हुई है, जहाँ तहाँ घर की दीवारों पर मनुष्य छायाएं मिलती है, टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर छायाएं प्राप्त होती है, इतना लिख दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, टोटल आपको जो है 50 सब्जेक्टिव बताएं। ठीक, 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूरे आपको जो है 100%